हाय व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पंजाब के एक मशहूर शहर कसूर में और जो हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का पॉल मेमोरियल चर्च, जिसका ताल्लुक कसूर सिटी से है। तो आइए इस खूबसूरत बिल्डिंग का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, पॉल मेमोरियल चर्च का फसाड इंतहाई दिलकश है। अगर आप इसके तर्ज तामीर की बात करें तो इसका फसाड इंडो इस्लामिक मुग़ल आर्किटेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। चूँकि इसके फसाड को अगर देखें डायरेक्शंस में तो ये नॉर्दर्न डायरेक्शन को फेस करता है। अगर आप इसका फ्रंटल टावर देखें तो आपको उस पर इंडो इस्लामिक तर्ज के खूबसूरत मीनार नज़र आते हैं और इंतहाई दिलकश डॉम भी बनाया गया है। ये डॉम बेल टावर कहलाता है, जिसके टॉप पर आपको एक क्रॉस भी इरेक्ट की गई दिखाई देती है। अगर आप इसके डॉम के नीचे देखें तो इसकी 4 डायरेक्शंस में हर डायरेक्शन में 3 पॉइंटेड आर्चेस को बनाया गया है, जो कि न्यू गोथिक की पॉइंटेड आर्चेस हैं। उसके अलावा अगर आप इसके टैरेट्स को देखें तो वो भी छोटे डोम नुमा हैं। इसके अलावा अगर आप इसका इंडोर एंट्रेंस डोर है वो सिख दौर का आपको एक डोर दिखाई देगा जो पुराने दौर का है। अभी अगर आप मौजूदा दौर में देखें तो इस तरह के दरवाजे नायाब हैं। इसके ऊपर सारा लकड़ी का काम किया गया है, जो कि इसमें कंधा किया गया है। एक और नायाब चीज़ जो आप देखें थियोलॉजिकली पैटर्न पे, इस पे आपको डेविडिक स्टार भी दिखाई देता है, जो कि उसी खूबसूरत पैटर्न्स में कंधा किया गया है। उसके अलावा अगर आप इसकी एंट्रेंस डोर के दोनों 2 आर्चेस को देखें, जो विंडो नुमा आर्चेस हैं, वो भी पॉइंटेड आर्चेस हैं और उनके सेंटर में आपको डेविडिक स्टार ब्लू कलर में मिलेंगे, जो कि डेविडिक स्टार का एक खूबसूरत थियोलॉजिकल कलर है। उसके अलावा आप देखें इसका फ्रंटल व्यू ऐसा है जिसमें आपको नानक शाही आर्चेस भी दिखाई देंगी। चूँकि ये इलाका कसूर बॉर्डर के इंतहाई करीब है और इसमें आपको ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं या कंस्ट्रक्शनल आपको एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपको इस इलाके के लोकल एलिमेंट्स मिलेंगे। रेवरेंड पीडी पॉल ने इस खूबसूरत चर्च को 1936 में तामीर किया और ये चर्च उन्हीं के नाम से मंसूब किया गया है, जिन्होंने 1936 से लेकर 1947 तक इसी चर्च में बतौर पादरी खिदमात भी सरंजाम दी। अगर आप देखें उस पुराने दौर में जब यूनाइटेड इंडिया में बेशुमार चर्चेस की तामीर की गई, जिनमें यूरोपियन स्टाइल के चर्चेस भी बनाए गए, ब्रिटिश स्टाइल के चर्चेस भी बनाए गए। उसके अलावा कुछ ऐसे चर्चेस भी थे जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट भी हैं। और अगर इस ख़ास चर्च की बात की जाए, जब ये तामीर किया गया तो इसके इर्द गिर्द बाउंड्री वॉल नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि आम लोग भी जो यहाँ के लोकल रिहायशी हैं वो भी इबादत के लिए इस खूबसूरत हैकल में आ सकें। और अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टाइल की बात करें तो ये यहाँ के लोकल फ़न तामीर को ज़ाहिर करता है, जो कि इंडो इस्लामिक मुग़ल आर्किटेक्ट भी है। अगर आप इसकी पॉइंटेड आर्चेस को देखें तो इसमें न्यू गोथिक की आर्चेस या उसका ब्लेंड भी बड़ी खूबसूरती से दिखाई देता है। इस बिल्डिंग को देखें, उस वक्त की जो बिल्डिंग मौजूदा जो लोकल गवर्नमेंट की इमारत थी, ये बिल्कुल उन इमारत से मिलती जुलती इमारत है। उसके अलावा इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो इसमें रेड ब्रिक इस्तेमाल की गई। उसके अलावा इसमें चूना पत्थर भी लगाया गया। और अगर इसकी छत को देखें, बाकी यूनाइटेड इंडिया में बनाए गए चर्चेस की गेबल रूफ हैं और उनमें कई ऐसे चर्चेस भी हैं जिनकी रूफ फ्लैट है। जैसे अगर पेशावर के कोहाटी गेट की चर्च की बात करें, वो ऑल सेंट चर्च भी फ्लैट रूफ में बनाया गया। बिल्कुल उसी तरह ये चर्च भी फ्लैट रूफ में तामीर किया गया है। और इसकी अगर एरियल व्यू से आप इसका जायज़ा लें तो ये क्रॉसीफॉर्म में बनाया गया। क्रॉसीफॉर्म वो चर्चेस हैं जो कि अपनी लिटर्जिकल वैल्यूज़ को किसी ख़ास फ़िरके से मंसूब करते हैं। ओरिएंटेशन में अगर आप इसको देखें तो इसकी नॉर्थ टू साउथ की ओरिएंटेशन है। अगर आप 4 डायरेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड देखें तो इसकी जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है और इसकी ऑल्टर
जो है वो साउथ को रिप्रेजेंट करती है और इसके दो आर्म्स ईस्ट और वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उन खूबसूरत चर्चेज़ में से एक चर्च है जो कि ना सिर्फ इबादतगाह का रोल अदा करते हैं बल्कि इबादतगाह के साथ साथ एक ऐसा मॉन्यूमेंट भी है जो कि खुदा की उस ख़ास बरकत को ज़ाहिर करते हैं कि तमाम लोग जब इसको देखते हैं, इसमें इबादत करते हैं तो उनको रूहानी तस्कीन मिलती है। मेरा नाम अलीशा जवेद है और मैंने BSc डबल मैथ फ़िज़िक्स में की है और मैं पाल मोरियर चर्च में एज अ संडे स्कूल टीचर काम कर रही हूँ। और पाल मोरियर चर्च ने मुझे मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद की है और इस मदद के ज़रिया से मेरे अंदर ये जज्बा आया है कि मैं दूसरों बच्चों को भी ये पढ़ाई के वसीला से और दूसरी तालीम के वसीला से पढ़ा सकूं और उन तक ये पैगाम पहुंचा सकूं कि तमाम जो चर्चेस हैं वो बच्चों की तालीमी तौर पर मदद कर रहे हैं और इसी तरह और ज़्यादा उन्हें मदद करनी चाहिए। मेरा नाम उबैद करामत है और मैं पॉल मेमोरियल चर्च में एज एल्डर, सेशन मॉडरेटर और डिस्ट्रिक्ट मॉडरेटर की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरी एजुकेशन BS बिज़नेस है और मैं कसूर में लेदर का बिज़नेस कर रहा हूँ। एज अ यूथ मेंबर मैं यूथ की यहाँ पे काउंसलिंग करता हूँ और हमारे चर्च में यूथ के हवाले से काफ़ी सेमिनार्स होते हैं जो ये आगाही देते हैं कि बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें और बिज़नेस की तरफ मुतवज्जह हों। मेरा नाम पास्टर अमानत शाकर है। मैं 2018 से इस चर्च में खिदमत कर रहा हूँ और मेरे साथ एक बड़ी टीम है जिसको हम सेशन कहते हैं, एल्डर साहिबान, और हम सब मिलकर इस चर्च के तमाम इबादत के इंतज़ाम को और इंतज़ामी अमूर को लेकर चलते हैं। और ये मेरे साथ जो टीम है सेशन, ये रज़ाकाराना तौर पे खिदमत करती है और दिलो जान से खिदमत करते हैं। पॉल मेमोरियल चर्च 1936 इसकी बुनियाद रखी गई और पास्टर PD पॉल ने इसकी बुनियाद रखी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले ये इंडिया के साथ था और प्रेस्बिटेरियन इनका फेथ है और पहले इसके प्रीस्ट जो हैं पास्टर PD पॉल हैं, उनके नाम से ही चर्च का नाम पॉल मेमोरियल चर्च रखा गया। इस की बिल्डिंग में कोई तब्दीली नहीं हुई, ये जिस तरह की बिल्डिंग बनाई गई उसी तरह की है और हम अपने बड़ों की याद में इसमें कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते, बल्कि छोटी मोटी जो इसके काम हैं वो करते रहते हैं, लेकिन इसकी बिल्डिंग को हमारा ये मकसद है कि ये उसी तरह ही रहे जो इसका ओरिजिनल और पहला बुनियादी स्ट्रक्चर था। पॉल मेमोरियल चर्च के साथ तकरीबन 300 ख़ानदान मुंसलिक हैं और सिटी से और गांव से मुख्तलिफ़ इलाके से लोग इस चर्च में इबादत के लिए आते हैं क्योंकि ये मदर चर्च है। और सबसे पहले जितने भी कसूर के चर्चेस बने हुए हैं अब वो सारी कलीसियाएँ इसी चर्च से निकली हैं और यहाँ से लोग निकले हैं। ये मदर चर्च है और तकरीबन 300 लोग हमारे साथ चर्च में तो संडे की इबादत करते हैं। पॉल मेमोरियल चर्च की सिक्योरिटी के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो हमारी बड़ी फेवर करती है और बड़ी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। हमारे चर्च के लोग भी कुछ होते हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा इंतज़ामी लोग होते हैं जो चर्च की सिक्योरिटी के लिए मौजूद होते हैं। पॉल मेमोरियल चर्च के साथ लोगों का ताल्लुक़ अच्छा है। हमें कभी भी किसी दूसरे मज़हब से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची, ख़ुसूसन चर्च के मामले में कोई रुकावट हमारे सामने कभी नहीं आई। हम बड़ी आज़ादी के साथ अपनी इबादत करते हैं और लोग हमारे साथ ताउन भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं और साथ भी देते हैं। पॉल मेमोरियल चर्च के साथ जो कलीसिया का ताल्लुक़ है, इसके अंदर बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े ऑफिसर भी हैं और गवर्नमेंट मुलाजम भी हैं और खुसूसन बिजनेसमैन खुद से इस चर्च को चला रहे हैं सेल्फ पे। ये चर्च को कोई किसी तरफ से एड नहीं आती, बल्कि कलीसिया के लोग और सेशन के लोग मिलकर इस चर्च के सारे माली मामलात को देखते हैं
और खुदावंद के फजल से ये बहुत बेहतर चल रहा है। इस चर्च से, पाल मोरियर चर्च से हम ये पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं, इस अफरा तफरी के दौर में चर्च जो है वो अमन का दरस देता है और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए हम दुआएं करते हैं। कसूर शहर के इंतज़ाम के लिए हम दुआएं करते हैं और हम चाहते हैं कि जिस तरह चर्च जो है ये अमन का पैगाम देता है, हमारी ये उम्मीद या ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खुदा जो है वो अमन को कायम करे ताकि लोग आज़ादी के साथ, सलामती के साथ रहें। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये इस चर्च की नींव है और जैसे ही इसके फ्रंटल डोर से इस चर्च में दाखिल होते हैं तो नार्थेक्स में आते ही आपको रूहानियत का एहसास होता है। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर चर्च काउंसिल की एक अहम शख्सियत बुज़ुर्ग पादरी लिडविन जोसेफ, और उनसे जानते हैं कि प्रेस्बिटेरियन चर्च की इस खित्ते में क्या तारीख़ है। आइए उनसे कुछ हक़ाइक़ जानते हैं। जहाँ तक इस तारीख़ का ताल्लुक़ है तो 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पहुँची तो उनके साथ बहुत सारे मिशनरी जो थे वो यहाँ आए। 1927 में इससे पहले एपी मिशन और यूपी मिशन का आपस में इत्तेहाद हुआ तो उन्होंने 1932 में कलकत्ता में इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई थी यूनाइटेड चर्च ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया के नाम से। जब ये वहाँ खिदमत का काम शुरू हुआ तो उन्होंने यहाँ पर महकमा तालीम और यतीम खाने, ज़रायती ज़मीनें ख़रीद कर उन लोगों को कारोबार दिया जो खेती बाड़ी का काम करते थे, यहाँ के लोकल लोगों को, ताकि फलाई तौर पर भी उनका काम किया जाए। सिर्फ बिब्लिकली उन्होंने काम नहीं किया बल्कि इंसान की ज़रूरत को सामने रखते हुए समाजी कामों को भी किया। समाज को सामने रखते हुए, उनके मसाइल को सामने रखते हुए उन्होंने ये काम शुरू किया। तो 1936 में इस ज़िला के अंदर, ज़िला कसूर में, उस वक़्त ये तहसील थी क्योंकि लाहौर का ज़िला था और उसके साथ शामिल थी। तो 1936 में पॉल ने यहाँ काम शुरू किया और ये नक्शा जो था उन्होंने हैकल सुलेमानी से लिया और इस बिल्डिंग को इस खूबसूरती से बनाया कि यहाँ की ये एक तारीख़ी शान बने पूरे कसूर की। पादरी साहब, बहुत शुक्रिया। आप बुज़ुर्ग हैं और आपकी उम्र तकरीबन 84 साल तक पहुंच गई है। आप क्या देखते हैं अपनी इस उम्र में आपने मसीहियत को पाकिस्तान में कैसे बढ़ते हुए देखा या उसका क्या किरदार है? जब पाकिस्तान बना 1937 में इलाहाबाद में डॉक्टर इकबाल ने खुतबा दिया था कि हिंदू एक अलहदा कौम है और मुस्लिम एक अलहदा कौम है। वो इसलिए मुसलमानों को एक अलहदा ममलकत चाहिए। तो उसमें सर सैयद अहमद ख़ान, डॉक्टर इकबाल और दूसरे उनके साथियों ने जहाँ पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद की, वहाँ उन्होंने मसीहों को भी साथ में लाया और 6 अगस्त 1947 को लाइलपुर, जिसका नाम फैसलाबाद है, वहाँ जो मीटिंग हुई थी क्रिश्चियन एसोसिएशन के साथ, उसमें जो थे SP सिंघा साहब भी, जोगिंदरनाथ मंडल, जगन्नाथ आज़ाद, राजकुमारी LH हयात साहब, तो उन्होंने
कायदे आज़म के साथ ये वादा किया कि हिंदुस्तान से अलग रहने के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए हम आपका साथ देंगे। तो इसलिए जो पाकिस्तान के लिए वोट कास्ट किया, वो मसीहों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। थैंक यू पाजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपकी इस मालूमात के लिए। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ पॉल मेमोरियल चर्च के सिटिंग चेंबर में, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये इस चर्च की नींव है। और जैसे ही इसके फ्रंटल डोर से इस चर्च में दाखिल होते हैं तो नार्थेक्स में आते ही आपको रूहानियत का एहसास होता है और आप चर्च में आने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इसमें अगर आप बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिकल बेंचेस को देखें तो लोग बेंचेस में बैठकर भी इबादत करते हैं। नेव के पाथ के अलावा कारपेट पे भी लोग बैठते हैं और इबादत के उस खूबसूरत हुस्न को एंजॉय करते हैं। उसके अलावा आप इसकी दोनों साइड्स पे देखें तो आपको बहुत ही खूबसूरत पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी। ये वो पॉइंटेड आर्चेस हैं जो कि अगर आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो आपको दुआ का सा मंजर पेश करती हैं कि ये बिल्डिंग भी ना सिर्फ यहाँ की इबादत गुजार इसमें इबादत करते हैं, बल्कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट भी आपको दुआ के लिए उकसाते हैं। उसके अलावा इसके एंट्रेंस डोर्स दोनों साइड पे दो दो एंट्रेंस डोर बनाए गए हैं। इनके अगर आप इसकी आर्म्स की तरफ जाएं तो इसकी आर्म्स में भी एंट्रेंस डोर्स बनाए गए हैं। अगर आप इसकी छत की तरफ देखें तो आप छत से नीचे आपको इसके वेंटिलेटर्स भी दिखाई देंगे जो दोनों जाने बनाए गए हैं, क्योंकि उस पुराने दौर में जब चर्चेज़ की तामीर की जाती थी तो उसमें हवा के दखूल और इखराज का एहतमाम किया जाता था। इसके साथ साथ उसमें मुनासिब रोशनी का भी बंदोबस्त किया जाता था। ये वो खूबसूरत कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट हैं जब मसनूई बिजली नहीं थी। और उसके अलावा अगर आप इसकी छत को देखें तो इसमें बनाए गए खूबसूरत नमूने, ये वो नमूने हैं जो उस पुराने दौर के नमूने थे, जो फॉल सीलिंग का एक नमूना था। और उन नमूनों को याद करते हुए उन्होंने इस छत में वही खूबसूरत पैटर्न्स बनाए जो कि इसकी याद है कि उस वक्त भी थियोलॉजिकल एलिमेंट्स को लोकल अंदाज में मर्ज करके बनाया जाता था। अगर आप इन एलिमेंट्स को देखें तो इनमें आपको अंगूर की बेल नज़र आएगी, अंगूर के आपको वो फल नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप इस एक सर्कल के सेंटर में देखें तो आपको एक 4 पेटल लीफ भी नज़र आएगा जो कि क्रॉस की एक खूबसूरत निशानी है, जो कि हमें कई दीगर चर्चेज़ में हमने देखे हैं। अगर इस चर्च की सिटिंग कैपेसिटी को देखा जाए तो इस पूरे चर्च में बेंचेस और फर्श पर कुल मिलाकर 300 लोग बैठकर इबादत करते हैं। और इस खूबसूरत हैकल को अगर हम एक बगौर इसको देखें तो इसके सारे थियोलॉजिकल एलिमेंट्स जो कि न्यूगोथिक से हैं, रोमन कंस्ट्रक्शन से हैं और इंडो इस्लामिक मुग़ल आर्किटेक्चर से जब इसको मिला के देखा जाए तो इस इंतहाई खूबसूरत हैकल को इबादत के तौर पे देखा जाए तो ये एक खूबसूरत एम्बियंस पेश करता है। अभी मैं मौजूद हूँ पॉल मेमोरियल चर्च की क्रॉसिंग के बिल्कुल सामने। अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो ये चर्च क्रॉसिफॉर्म में दिखाई देता है, और अगर आप इसके राइट आर्म में देखें तो इस आर्म में यहाँ के चर्च की सेशन बैठती है, जबकि दूसरे आर्म में यहाँ पे क्वायर बैठती है जो हमदो सना के गीत गाते हैं। उसके अलावा अगर आप इसके कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट को देखें तो इनके दोनों आर्म्स में आपको रोमन आर्चेस दिखाई देती हैं। दोनों जानिब दो रोमन आर्चेस जो कि 4 का अदद बनता है, वो अनाजिल अरबा के खूबसूरत पैगाम को भी ज़ाहिर करती है और उसके साथ साथ ये यहाँ की चर्च की क्रॉस को भी मुकम्मल करते हैं। जैसा कि ये चर्च लाहौर चर्च काउंसिल का हिस्सा है जो कि प्रेस्बिटेरियन डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, और ना सिर्फ उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं बल्कि प्रेस्बिटेरियन रवायात को भी इबादत में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरे पीछे देखें तो इसकी ऑल्टर डेमोक्रेटिक ऑल्टर को रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ साथ इसका डिसिप्लिन जो लिटर्जी को फॉलो करता है उसमें राइट साइड पे आप वाज़ेह अंदाज में देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत
वुडन पुलपिट है जो ग्राउंड से एलिवेटेड होने के साथ साथ अपने अंदर खूबसूरत थियोलॉजिकल एलिमेंट्स भी रखता है। उसके अलावा आप दूसरी जानब एक ग्लास का लेक्टर्न भी देख सकते हैं जो कि इबादत की तरतीब को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एक और वुडन पुलपिट इस चर्च में मौजूद है जो उसकी ऑल्टर के दाहिनी जानिब रखा गया है। ये भी एक हिस्टोरिकल लेक्टर्न है जिस पे जो लेटी हैं, जो इबादत के दूसरे लोग हैं जो इबादत के नज़्म व नस्क को चलाते हैं, वो इस पे कलाम मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, इबादत के दरमियान में गीतों का इंतखाब करते हैं। उसके अलावा आप अगर इस चर्च को वाज़े तौर पर देखें तो आपको अपनी तारीख़ बताने के साथ साथ अपनी खिदमत के इस उम्दा नमूने को भी ज़ाहिर करता है जो कि प्रेस्बिटेरियन चर्च की उन रवायात को इस चर्च की तामीर से लेके अब तक अहसन तरीके से निभा रहा है। व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं पॉल मेमोरियल चर्च की खूबसूरत ऑल्टर के बिल्कुल सामने और इस ऑल्टर में हम आपको बहुत ही नायाब और थियोलॉजिकली मीनिंगफुल ऑर्नामेंट्स दिखाएंगे जिनको आप ना सिर्फ देखेंगे बल्कि उनकी हिस्ट्री भी जानेंगे। अगर आप इसकी ऑल्टर का ओवरऑल जायज़ा लें तो चूँकि ये ख़ास पैरिश है, ये हैकले सुलेमानी के पैटर्न पे बनाया गया है। इसमें अगर आप देखें तो इसके ऊपर सबसे ऊपर आपको एक आयत मुबारका मिलेगी जो कि ज़बूर शरीफ की आयत मुबारका है। जब उसके नीचे आप देखें तो आपको एक ख़ास पैटर्न नज़र आएगा। ये वो पैटर्न है जो कि हैकले सुलेमानी में पाक तरीन मकाम में जो रखा गया आर्क ऑफ कमिनेंट जो कि अहद का संदूक था, उसके ऊपर उन फरिश्तगान के इमेजेस गोल्ड के बनाए गए थे और उनके विंग्स के इमेजेस को इस ऑल्टर पे बनाया गया। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसके ऊपर आपको 2 रोमन कॉलम्स भी नज़र आएंगे और उन कॉलम्स के साथ साथ आपको इसमें पैटल्स भी नज़र आएंगे जिसमें जदीद तर्ज तामीर को और उस पुरानी एग्जॉटिक कंस्ट्रक्शन को ब्लेंड किया गया। उसकी याद में उसके अलावा अगर आप देखें तो इस पर एक खाली क्रॉस भी है और इसमें हैकले सुलेमानी का जो एक पैटर्न था जिसमें पाक तरीन मकाम को बाकी चेंबर से जुदा करते थे वो कर्टन्स थे। ये वो वाहिद चेयर है जब इस पैरिश को बनाया गया, इस चर्च को बनाया गया, तब ये उसी टाइम की हिस्टोरिकल यहाँ की चेयर है, कुर्सी है जहाँ पे इस चर्च के इंचार्ज प्रीस्ट बैठते हैं और आप इस पे कुछ थियोलॉजिकल आप पैटर्न्स भी देख सकते हैं। ये राइट साइड पे पड़े हुए जो यूटेंसिल्स हैं ये ब्रास के बनाए गए हिस्टोरिकल यूटेंसिल्स हैं जो इस चर्च की तामीर से भी पहले यहाँ पे लाए गए थे जब ये बतौर पैरिश तामीर हुआ था। आप देखें इसकी दूसरी जानिब जो यूटेंसिल्स अभी मौजूदा चर्च में पाक शराकत के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये वो बर्तन हैं जो खालिस चांदी के बनाए गए हैं और सुनने में आया है कि जब इस चर्च की तामीर की गई उन अयाम में यहाँ पे गोल्ड के यूटेंसिल्स भी होली कम्युनियन के लिए इस्तेमाल किए गए। उसके अलावा आप देखें इसकी ऑल्टर में एक ख़ास चीज़ आप रेलिंग भी देख सकते हैं। जितने भी आपने चर्चेस देखे हैं उनमें सेंचुरी को या क्रॉसिंग को मेन ऑल्टर से जुदा करने के लिए एक रेलिंग बनाई जाती है। वो रेलिंग इस बात का नमूना भी है कि जो कम्युनिकेंट मेंबर्स हैं जो होली कम्युनियन के लिए इस ऑल्टर के पास आते हैं, ये पैरिश 1936 से लेके अब तक अपने उस प्रेस्बिटेरियन रवायात को, नज़्म व नस्क को बड़े बेहतरीन अंदाज से चला रहा है और यहाँ का लोकल कांग्रीगेशन अपनी मदद आप के तहत ना सिर्फ इस इबादत के निज़ाम को चलाता है बल्कि अपने दीगर जो साथी मोमिनीन हैं उनके लिए भी बरकत का बायस बनता है। यह था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम पॉल मेमोरियल चर्च कसूर पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के इंतहाई दिलकश आर्किटेक्चरल स्टाइल और इसकी खिदमात के हवाले से काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और तारीखी चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त, तब तक दिए खुदा हाफिज़। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।